दर्शक जो है वो कमोडिटीज की तरफ भी बढ़ते हैं और उसके अलावा भी कमोडिटी मार्केट के लिए भी काफी हद तक मार्केट पार्टिसिपेशन जो है वो लगातार बढ़ती हुई हमने देखी है। इसी कड़ी में कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट अजय केडिया जी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। मानसी दिस साइड, गुड मॉर्निंग टू यू। सोने चांदी की चाल पर सबसे पहले तो बातचीत करना चाहेंगे। विदेशी बाजार में अब भी हम देख रहे हैं मजबूती है, घरेलू बाजार में भी इनफैक्ट गोल्ड और सिल्वर में सिल्वर आउट परफॉर्म कर रही है, लेकिन इक्विटी मार्केट्स में जो उठापटक है उसके सामने सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड सिल्वर में जो मोमेंटम दिखना चाहिए उतना बड़ा मोमेंटम भी नहीं नजर आ रहा है। आपकी राय यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स के लिए क्या होगी? वेरी गुड मॉर्निंग मानसी जी। बिल्कुल, जिस दिन से इक्विटी मार्केट में उठा पटक है वही हाल सोने चांदी का है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जिस दिन से रोज नए टैरिफ की बात या और कुछ अपडेट्स आते हैं वो इम्पैक्ट दे रहे हैं। देखिए, अगर 15 दिन की अगर हम बात करें तो सोने में और चांदी में ठीक है तेजी जरूर आई है, बट सस्टेनेबिलिटी नहीं है। जैसे हमने $3500 देखा था, उसके बाद से अब सोना काफी अच्छे से गिर चुका है। 3400 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा है। डोमेस्टिक मार्केट में 99 के ऊपर नहीं जा पा रहा। कल भी हमने गिरावट देखी है। हाँ, चांदी में हमने देखा कि इंटरनेशनल में 3940 का एक हाई लगता हुआ दिखाई दिया। डोमेस्टिक मार्केट में लाइफ टाइम हाई मतलब 1,15,000 का लेवल हमने टेस्ट करते हुए देखा, बट वहां पे टिक नहीं पा रहा है। जिस दिन से हम देख रहे हैं कि टैरिफ की चीजें वो सॉर्ट आउट हो रही है। खास करके सबसे इंपॉर्टेंट है मानसी जी डॉलर इंडेक्स, जिसमें 10.5% की बड़ी गिरावट फर्स्ट हाफ में आते हुए देखी, जो 50 सालों में सबसे बड़ी गिरावट थी। अब लेकिन डॉलर इंडेक्स जिस दिन से रिकवर कर रहा है, इंटरेस्ट रेट कटौती में अनसर्टेनिटी बन रही है, तो इन सबको देखते हुए कल भी गिरावट थी और आज भी मुझे लगता है दबाव रहेगा। इसलिए अगस्त वाइदा गोल्ड का एमसीएक्स पे 97,500 पे बेचना है, 97,880 का स्टॉप लॉस लगाना है, 96,800 तक का टारगेट गोल्ड में दिखेगा। वहीं चांदी लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी तेजी है, गोल्ड को पिछाड़ते हुए दिखाई देगी लॉन्ग टर्म में, लेकिन आज मुझे लगता है करेक्शन का ड्यू कंटिन्यू रहेगा, जहाँ पे 1,12,000 में बेचना है। 1,12,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, 1,10,200 तक के भी टारगेट देखने मिल जाएंगे। बिल्कुल अजय जी, ये तो प्रेशियस मेटल्स पर गोल्ड सिल्वर पर बात हुई, और सिल्वर की जहां बात करें ये तो प्रेशियस मेटल्स के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल भी है। बहरहाल लास्ट लेवल्स की अगर बात करें, दोनों सोने चांदी में हमने बिकवाली देखी कल के सत्र में, एटलीस्ट घरेलू मार्केट में, घरेलू बाजार में सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय यहाँ पर अजय जी की तरफ से। 96,800 तक के टारगेट्स नीचे की तरफ गोल्ड में नजर आ सकते हैं। 97,880 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। 97,200 के लेवल्स पर गोल्ड में हमने लास्ट ट्रेड्स देखे हैं, और सिल्वर में भी इस वक्त तो हम देख रहे हैं बिकवाली का दबाव। लास्ट लेवल्स की अगर बात करें तो यहाँ से फर्दर डाउनसाइड नजर आ सकती है। देखिए, उच्चतम स्तर काफी बढ़िया एक्शन सिल्वर में नजर आया, लेकिन वहां से कमजोरी इस वक्त तो हाथ लगी है। 1,10,200 तक लुढ़कने की संभावना है। 1,12,800 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आपको मेंटेन करना चाहिए। अजय जी, एनर्जी पैक की भी बात कर लेते हैं। ऑयल मार्केट की अगर बात करें, नेचुरल गैस ब्रेंट क्रूड $69 बैरल के आसपास, और ट्रंप ये जो 50 दिन की डेडलाइन रशिया को दे रहे हैं उसके चलते सप्लाई फियर्स काफी हद तक बढ़ चुके हैं। घरेलू बाजार में भी हम देख रहे हैं लाल निशान के साथ परसेंटेज वाइज करीब 1%, 5,716 के स्तर, और साथ साथ नेचुरल गैस में हमने देखा 0.5% के गेन्स अब भी इंटैक्ट है। एक बार लेवल्स ताजा जो है वो भी देखने होंगे नेचुरल गैस के लिए। आपकी राय एनर्जी पैक पर क्या होगी? देखिए, मुझे लगता है पूरे एनर्जी पैक के अंदर कहीं ना कहीं दबाव का ही सीन है। जिस दिन से 70 का लेवल बार बार में कच्चा तेल तोड़ रहा है, ओपेक के प्रोडक्शन बढ़ाया है, यूएस और रशिया के बीच में जो अल्टीमेटम डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है उसके बाद से ही हमने देखा है कि कच्चे तेल में गिरावट। आज भी हम ब्रांड देख रहे हैं कि बिल्कुल 69 के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखा है। तो टेक्निकल थोड़ा बहुत बाउंस आ भी जाता है तो बिकवाली करके ही चलना चाहिए। यहाँ पे भी मुझे लगता है कल भी जो गिरावट थी वो आज भी दिखाई देगी, लेकिन थोड़े बाउंस पे बेचिए। 5780 पे बेचना है, 5850 का स्टॉप लॉस लगाना है, और 5640 का टारगेट रहेगा कच्चे तेल में। वही नेचुरल गैस में कल हमने लोअर लेवल से एक अच्छी खासी रिकवरी आती हुई देखी। वेदर को लेकर कुछ हमने सपोर्ट जरूर आते हुए देखा, बट आई थिंक ज्यादा बड़ा जंप है नहीं एज ऑफ नाउ। तो आज इंट्राडे में मे बी पॉसिबल है हम 308 तक का लेवल देखें तो 302 पे लेना है, 297 का स्टॉप लॉस लगाना है। लिमिटेड अपसाइड है जो 308 तक का लेवल नेचुरल गैस में देख सकते हैं। यहाँ से 308 तक के लेवल्स, यानी कि हल्का फुल्का बाइंग एक्शन नेचुरल गैस में नजर आ सकता है, तो इस पर भी नजर रखें, और कच्चे तेल की चाल पर भी फोकस रखेंगे। सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय। 5640 के टारगेट्स नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं। 5,716 के स्तर हमने देखे हैं। बेस मेटल्स पर भी एक नजर होनी चाहिए, और यहाँ पर भी एक टेक आपसे जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि वॉलेटिलिटी बेस मेटल्स में भी है। बारिंग कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम और लेड में लाल निशान के साथ ऑलमोस्ट 0.5% तक के डाउन ट्रेंड्स भी नजर आए हैं। जिंक सबसे ज्यादा कमजोर, वही कॉपर में हल्का फुल्का बाइंग एक्शन। बेस मेटल्स की चाल अजय जी आप कैसे देखते हैं?
देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जो फ्रेश टैरिफ का अपडेट आया था उसके बाद कॉपर ने 900 का लेवल छुआ। वहां से हमने गिरावट आती हुई देखी है, बट प्राइसेस अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है। एक चीज ध्यान रखिए कि जो 50% का टैरिफ है, ये कहीं ना कहीं यूएस के जो नए प्रोजेक्ट्स है उसको एस्केलेट करेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं कॉपर को ये लॉन्ग टर्म व्यू तेजी का ही देता है। मार्केट में कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार देखा जाए तो 12-12,500 का लेवल भी हम देख पाएंगे ईयर एंड पे, क्योंकि टाइट सप्लाई बननी है आगे। बट शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो कंसोलिडेशन जोन ही है प्राइजेस के अंदर, तो 880 पे लेके चलिए, 886 का टारगेट रहेगा। जिंक में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि प्राइजेस 260 का लेवल नहीं तोड़ पा रहा। इनफैक्ट कल भी हमने आधे से पौने % की गिरावट देखी, बट कहीं ना कहीं कल 255 का एक बेस क्रिएट करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल इंट्राडे के लिहाज से 255 पे लीजिए, 253 का स्टॉप लॉस रहेगा, 258 तक का टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी प्राइजेस 250 के नीचे भी सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ऊपर भी जा नहीं पा रहा है। तो रेंज बाउंडेड 248 पे लेंगे, 246 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 251 का टारगेट रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर ये पूरी एनालिसिस नॉन एग्री कमोडिटी फ्रंट पर हमारे साथ शेयर करने के लिए। सो प्रेशियस मेटल्स, एनर्जी पैक और बेस मेटल्स की चाल में आज आपको क्या करना चाहिए, इस पर विस्तार से हमने कमोडिटी एक्सपर्ट से बातचीत करी। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार कल के बाजार को याद कर लेते हैं, क्योंकि कल के मार्केट में हमने काफ़ी अच्छा एक्शन देखा।